ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रारंभ हम लोग करते हैं। मधुवन में कुछ भगवान की लीला है, श्री विग्रहों की लीला है, जिसको हम नहीं कह पाए थे। तो विशेष करके जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रज की यात्रा किए थे तो सर्वप्रथम विश्राम घाट पर आए मथुरा में। भगवान चैतन्य महाप्रभु जमुना जी में स्नान किए, थोड़ा विश्राम किए, जगन्नाथपुर से चल कर आए थे। इसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान पर केशव देव जी का दर्शन किए और फिर मथुरा से ही जन्म स्थान से ही चैतन्य महाप्रभु 84 कोस यात्रा, जिसे द्वादश वन यात्रा भी के नाम से प्रसिद्धि है, किए थे। तो केशव देव कुछ विग्रहों का कि बार बार श्री विग्रहों की बात आती रहेगी, लीलाओं की बात आती रहे जो ब्रज में है विशेष विग्रह। तो हम थोड़ा सा परिचय देते हैं। वज्रनाभ जो भगवान के प्रपौत्र थे, ग्रेट ग्रैंड सन थे, तो उन्होंने अनेक श्री विग्रहों की स्थापना के लिए विशेषकर 4 श्री विग्रह जिसके अंत में देव शब्द आता है। तो वृंदावन में स्थापित किए थे वज्रनाभ जी गोविंद देव वृंदावन में। इसके बाद मथुरा में भगवान के जन्म स्थान पर उन्होंने जो स्थापित विग्रह किया है उसका नाम है केशव देव। भगवान चैतन्य महापुरुष केशव देव जी का दर्शन किए थे। और फिर यहाँ पर
हम लोग अभी गिरिराज जी में हैं, राधा कुंड में। तो गिरिराज गोवर्धन पर उन बद्रीनाथ ने स्थापित किया था हरिदेव श्री विग्रह, अद्यावधि वह स्थान मंदिर है हरिदेव। और महावन में दाऊ जी में बलदेव। तो 4 श्री विग्रह विशेष और भी विग्रह हैं जिसके अंत में देव शब्द आता है। तो गोविंद देव वृंदावन में, मथुरा में जन्म स्थान पर केशव देव, गोवर्धन में मानसी गंगा के तट पर हरिदेव, और महावन में दाऊ जी स्थान पर बलदेव। ये 4 श्री विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार इसकी चर्चा आती रहेगी। मथुरा हम लोग मथुरा में थे, तो मथुरा में भी एक श्री विग्रह पहले से था, मदन मोहन जी। तो हम थोड़ा सा मदन मोहन जी के इतिहास के विषय, मदन मोहन जी कैसे वृंदावन में आए, और वृंदावन से मदन मोहन जी जयपुर गए थे, और जयपुर से अभी करौली नामक एक गांव में, राजस्थान में ही शहर में मदन मोहन जी हैं। तो संबंधित है उससे मधुवन से। प्रथम बार मदन मोहन जी मधुवन में ही आए थे। तो हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में भगवान मदन मोहन के, चाहे मदन गोपाल भी 2 नामों से भगवान की ख्याति है, श्री विग्रह की ख्याति है, तो उसके हम थोड़ी प्राकट्य के विषय में, श्री विग्रह कैसे प्रकट हुआ, कैसे वो पूजित हुआ। तो ऐसे तो वैष्णव लोग वर्णन करते हैं कि मदन मोहन जी की स्थापना महाराज इक्ष्वाकु किए थे। इक्ष्वाकु आप राजा का नाम सुने होंगे। जब भगवान कृष्ण भगवद गीता के परंपरा का वर्णन करते हैं तो उसमें महाराज इक्ष्वाकु का नाम आया हुआ है। इमं विवस्वते जोगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छा कवे ब्रवृत। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया था। हम यह कहना चाहते थे, भगवान चैतन्य भगवान कृष्ण जब भगवद गीता के ज्ञान की परंपरा का वर्णन करते हैं तो उसमें इक्ष्वाकु महाराज का नाम आता है। जानते हैं, इमं विवस्वते जोगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छा कवे ब्रवृत। इदम परंपरा प्राप्त से। तो महाराज इक्ष्वाकु जो सूर्य वंश के एक अन्यतम राजा थे, आप कल्पना कर सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में उनका नाम भगवान बड़े आदर के साथ लेते हैं, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु महाराज ने मदन मोहन जी की स्थापना की थी, प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसके बाद सूर्यवंशियों के में वंश परंपरा से मदन मोहन जी पूजित होते रहे। उसी परंपरा में अम्बरीश महाराज आए थे। अम्बरीश महाराज भी मदन मोहन जी की पूजा किए थे। इसके बाद इस पूजा मदन मोहन जी की आराधना पूजा भगवान राम किए थे, सीता जी की थी। इतना ही नहीं, अभी वर्णन किया गया है कि श्री विग्रह कुछ समय तक लंका में भी रहा था, तो रावण भी इसकी पूजा किया था, विभीषण भी इसकी पूजा किए थे, इस विग्रह मदन मोहन जी की। फिर एक समय की बात है, मधुबन में, हम फिर से मधुबन की कथा प्रारंभ करते हैं। मधुबन एक दैत्य के नाम से, असुर के नाम से उस वन का नाम है मधुबन। मधु नाम का एक दैत्य रहता था, बहुत प्रतिभा संपन्न था। वो तपस्या किया था और शिव जी की आराधना किया था, और शिव जी की आराधना करके उसको शिव जी ने उसको त्रिशूल दिया था, ट्राइडेंट।
और उसको वरदान था कि जब तक उसके हाथ में त्रिशूल रहेगा वो अजय रहेगा, उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। तो उसके पास था फिर उस त्रिशूल को उसने अपने पुत्र लवणासुर को दिया। लवण नाम का एक असुर था, उसका पुत्र था, मधु दैत्य का पुत्र था। तो वही मधुवन में ही रहता था, उसी वन में निवास करता था और बहुत चूंकि असुर था और शिव जी की कृपा से उसे एक तरह से परंपरा कर वरदान भी प्राप्त हो गया था, अजय रहेगा। तो खूब अत्याचार करता था और वह काल था भगवान राम का, जिस समय भगवान रामचंद्र शासन करते थे पृथ्वी का अयोध्या से, और यहाँ रहता था, सभी राम राज के अधीन था। तो यहाँ की प्रजा बड़ी दुखी हुई मधुबन की, इस क्षेत्र के, मथुरा की। उस समय तो मथुरा शहर नहीं था, तो वो लोग, वहाँ के ब्राह्मण लोग, भक्त लोग भगवान राम से प्रार्थना किए जाकर अयोध्या में कि हम लोग की रक्षा कीजिए, आपके राज्य में हम लोग रहते हैं और हमको असुर तंग करता है। तो भगवान अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को वहां पर भेजे थे, यहाँ पर कहे थे तुम मधुवन में जाओ और उस असुर का वध करो, वहां पर शांति स्थापना करो। तो उसी लिए शत्रुघ्न जी आए थे भगवान राम की आज्ञा से। लेकिन जब अयोध्या में शत्रुघ्न रहते थे तो उनका एक व्रत था, नियम था कि वो जब तक भगवान राम के दर्शन नहीं करते थे तब तक कुछ खाते पीते नहीं थे, कुछ खाते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे। प्रथम कृत्य होता था स्नान इत्यादि करने के बाद, पूजा करने के बाद भगवान राम का दर्शन करना है, इसके बाद कुछ खाते थे अथवा पानी पीते थे। भगवान राम आदेश दिए कि आप जाओ मधुवन में शांति स्थापना करो। यही समस्या थी कि तो जाए में तो महीनों लगेगा, वर्षों लगेगा, रहना पड़ेगा, तो वर्षों उपवास करना पड़ेगा, तो बिना दर्शन किए कुछ खा पी नहीं सकते थे। इसलिए भगवान राम उनको दिए थे यह श्री विग्रह। जिस विग्रह की आराधना भगवान राम करते थे, सीता जी करती थी, माता सीता करती थी। तो मदन मोहन जी के श्री विग्रह को दे दिया भगवान राम शत्रुघ्न के हाथ में, उनके छोटे भाई के हाथ में। और शत्रुघ्न से भगवान राम कहे कि शत्रुघ्न, मुझ में और इस श्री विग्रह में कोई अंतर नहीं है, एकदम हम लोग एक हैं। श्री विग्रह मदन मोहन जी और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो मेरे दर्शन के मदन मोहन जी का, भगवान का तुम दर्शन करना, श्री विग्रह का, फिर तो इसके बाद तुम खाना पीना प्रतिदिन। तो वह श्री विग्रह लेकर, मदन मोहन जी के श्री विग्रह को लेकर शत्रुघ्न जी आए थे मधुबन में। फिर यहाँ पर वो असुर का उन्होंने वध किया, स्थापना, असुर के असुर का वध कर, लवणासुर का वध किया उन्होंने। वहां पर स्थापना वध हो गया तो शत्रुघ्न ही मथुरा नगर की स्थापना किए। पहले वो स्थापना की था, उसका नाम था सूरसेना नगरी, लेकिन बाद में इसी का मथुरा नाम हो गया। और शत्रुघ्न अपनी राजधानी, भगवान ने वह क्षेत्र दे दिया कि यहाँ से शासन को, शत्रुघ्न मथुरा को ये स्थापना करके यहाँ से शासन करते थे और प्रतिदिन मदन मोहन जी की पूजा और मदन मोहन जी का दर्शन करते थे। फिर परवर्ती काल में यह विग्रह लुप्त हो गया था, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक इसको पता नहीं विग्रह कहाँ गया है, लुप्त हो गया था। इसके बाद अद्वैताचार्य एक समय ब्रज की यात्रा किए थे, प्रसिद्ध अद्वैताचार्य, पंच तत्वों में आप जानते हो अद्वैताचार्य, शांतिपुर से, मायापुर से आए थे, ब्रज की यात्रा कर रहे थे।
तो यमुना जी के तट पर एक स्थान है, उसका नाम है अद्वैत बट। तो अद्वैत बट के नीचे जब वो रहते थे तो भगवान मदन मोहन जी स्वप्नादेश दिए थे कि वहीं पर हैं। तो वह मदन मोहन जी प्राप्त हुए थे अद्वैताचार्य को। अद्वैताचार्य मदन मोहन जी की पूजा किए, फिर से पुनः संस्कार के पुनर्प्रतिष्ठा के बढ़िया से पूजा करते थे। परंतु अद्वैताचार्य तो यात्रा कर रहे थे, जब उनको वापस शांतिपुर मायापुर लौटना हुआ तो उस विग्रह को एक ब्राह्मण दंपति को, कपिल को दे दिया था, चौबे परिवार को। चतुर्वेदी होते हैं मथुरा में ब्राह्मण, चतुर्वेदी ब्राह्मण। तो नाम कहीं कहीं रामदास कपूर लिखा, दामोदर चौबे लिखा हुआ, दामोदर चतुर्वेदी। तो उनके यहाँ से विग्रह दे दिए कि आप मदन मोहन जी का पूजा करना, बढ़िया से सब भोग लगाना। सिद्ध श्री विग्रह है, भगवान का अन्यतम विग्रह है। तो चतुर्वेदी जी पति पत्नी मिलकर खूब भगवान की सेवा, मदन मोहन जी की सेवा करते थे। और अद्वैताचार्य जी तो चले गए, अद्वैताचार्य जी तो शांतिपुर मायापुर चले गए। तो जहाँ पूजा कर रहे थे, इसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। और चैतन्य महाप्रभु आने के बाद 6 गोस्वामियों को भेजा। 6 गोस्वामी, अनेक भक्त आए ब्रज का उद्धार करने के लिए, ब्रज में भक्ति करने के लिए, पुस्तकों के प्रणयन के लिए, तीर्थ लुप्त तीर्थों के उद्धार के लिए। तो उसी क्रम में जानते हैं रूप गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी आए। तो सनातन गोस्वामी जी जिस समय वृंदावन में निवास कर रहे थे, तो उस समय वृंदावन, आज जो वृंदावन है पंचकोशी वृंदावन, वो निर्जन था, वो कोई रहते, इक्का दुक्का साधु महात्मा रहते थे। एकांतिक रूप से घास का झोपड़ी बनाकर, घर बनाकर, कुटी बनाकर भजन करते थे। ठीक वैसे ही सनातन गोस्वामी भी पेड़ के नीचे रहते थे और भजन करते थे। और लेकिन प्रतिदिन लगभग जाते थे मथुरा माधुकरी के लिए, भिक्षा के लिए, आहार संग्रह के लिए। एक दिन सनातन गोस्वामी वहां गए मथुरा में, एक ब्राह्मण चौबे परिवार के भिक्षा के लिए। जो माता जी थी, चौबे जी की पत्नी थी, जो मदन मोहन जी की पूजा करती थी, अपने घर में रखी थी। तो सनातन गोस्वामी से कहा कि बाबा, वहां साधु को लोग बाबा कहते हैं, बाबा मेरे घर में श्री विग्रह है भगवान का, मैं पूजा करती हूँ, आप दर्शन करना चाहेंगे? तो सनातन गोस्वामी स्वाभाविक, ठीक है, आपने जो पूजा कर दर्शन करा दिए। तो घर में आंगन में आए सनातन गोस्वामी और मदन मोहन जी का दर्शन किए। तो अति कमनीय सुंदर श्री विग्रह मदन मोहन जी का था। तो सनातन गोस्वामी को बहुत अच्छा लगे मदन मोहन जी। तो अब दूसरे दिन से, उस दिन तो चले गए, दूसरे दिन जब भी आते थे मथुरा में भिक्षा करने के लिए, तो उस चतुर्वेदी ब्राह्मण के घर पर जाते थे और मदन मोहन जी का दर्शन भी करते थे प्रतिदिन। बहुत जब भी मथुरा में जाते थे तो जरूर भिक्षा करना और उसके साथ उनसे मदन मोहन जी का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करते थे। और ऐसे करते प्रतिदिन जाना ही होता था। तो जो चौबे जी थे चतुर्वेदी जी से, उनसे मित्रता हो गई। और वो चतुर्वेदी जी श्रीमद् भागवतम के बड़े प्रेमी और अन्यतम विद्वान थे। भागवतम पढ़ते रहते थे, अर्थों का आस्वादन करते रहते थे। तो सनातन गोस्वामी भी जाते थे भिक्षा के लिए, तो वहां मदन मोहन जी का दर्शन करते थे। और बाजू में उन्हीं के आंगन में ही बैठकर वो दोनों चतुर्वेदी जी माने और सनातन गोस्वामी भागवतम के आस्वादन करते थे, अर्थों का आस्वादन, चर्चा करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। एक दिन की बात, और चौबे जी के परिवार में एक छोटा लगभग 4-5 वर्ष का बच्चा भी था, लड़का था, उनका पुत्र था। तो एक दिन एक घर में आंगन था और एक जगह विग्रह था, एक घर में
अल्टर पर, और बाजू में ही सनातन गोस्वामी और चौबे जी आपस में शास्त्र चर्चा कर रहे थे, भागवतम पर, भागवतम के रसों का, अर्थों का आस्वादन कर रहे थे, कथा हो रही। उसी समय सनातन गोस्वामी ने देखा कि वो लड़का चौबे जी का जो 4-5 वर्ष का था, खेल रहा था आंगन में, खेल रहा था। तो जो श्री विग्रह थे मदन मोहन जी, विग्रह के रूप में अल्टर पर खड़े थे, भगवान भी आ गए आंगन में चल कर वहां से, और लड़के के साथ, बच्चे के साथ क्रीड़ा करने, खेलने लगे। सनातन गोस्वामी और चौबे जी, चतुर्वेदी जी एक घर में बरामदे में बैठकर शास्त्र चर्चा कर रहे थे, और चौबे जी का पुत्र और मदन मोहन जी दोनों आंगन में आकर खेलने लगे आपस में, और खोल रहे हैं, लड़ाई कुश्ती कर रहे हैं जैसे बच्चे खेलते हैं। और ये सनातन गोस्वामी के आंख के सामने हो रहा था। अब तक तो मदन मोहन जी को श्री विग्रह में देखे थे, लेकिन विग्रह तो थे ही भगवान, लेकिन अल्टर से उतर कर बच्चे के साथ खेल कर रहे थे। तब तो सनातन गोस्वामी भागवतम की चर्चा तो अब गौण ही हो गया, ही देख रहे थे। चौबे जी भी देख रहे थे भगवान को, अपने पुत्र को, और सनातन गोस्वामी भी देख रहे थे भगवान को और चौबे जी के पुत्र को। एक समय पर भगवान मदन मोहन जी और बच्चा जो था चौबे जी, उनमें कलह उत्पन्न हो गया। कलह किस बात के लिए कि वो मिठाई चौबे जी से बच्चे को दिए थे, मदन मोहन जी और उसको लेना चाहिए, हमको थोड़ा दो। तो बच्चे ने क्या किया, वो मिठाई को तोड़ा तोड़ा, आधा मदन मोहन जी के हाथ में दे दिया, भगवान के हाथ में दे दिया, और आधा तो कंप्लेन इस बात का होने लगा, भगवान कह रहे थे कि नहीं तो आधा से तुम ज्यादा लिए हो, और बच्चा कह रहा था कि नहीं मैंने आपको आधा दिया। सेटल नहीं, आपस में झगड़ा पड़े। तो झगड़ा करने के अब दोनों ही, मदन मोहन जी और बच्चे भी चौबे जी के पास आए, जिस सनातन गोस्वामी वहां बैठे थे। भगवान कह रहे थे ये ज्यादा लिए हैं, और लड़का कह रहा था कि नहीं मैंने इनको आधा, एकदम आधा दिया, थोड़ा भी ज्यादा नहीं, एकदम आधा तोड़ कर दिया। तो चौबे जी ले लिए, दोनों के हाथ में छीन लिए, दोनों दो हमारा। तो आधा आधा करके जो उनको समझ में पकड़ा दिए। फिर भगवान खेलने लगे बच्चे के साथ, आधा आधा मिठाई खाकर आप बच्चे खेल रहे हैं। सनातन गोस्वामी और चौबे जी अब ये शास्त्र चर्चा कर रहे थे, भागवतम पढ़ते थे। पढ़ना तो वो गौड़ हो गया, उधर ही दृष्टि, सनातन गोस्वामी को उधर ही दृष्टि। चौबे जी के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो उनके यहाँ हमेशा ऐसी लीला होती रहती थी, लेकिन सनातन गोस्वामी की प्रथम बार हो रही है। ठीक है, इसके बाद भगवान खेल खत्म हुआ, भगवान अल्टर पर जाकर खड़े हो गए विग्रह के रूप में, और बच्चा घर में था ही। तो यह घटना घटी। तो अब तो सनातन गोस्वामी अब दूसरे दिन से जब भी आते थे तो मदन मोहन जी का दर्शन करना है। एक दिन स्वप्नावदेश हुआ। मदन सनातन गोस्वामी को भगवान कहे कि सनातन गोस्वामी आप हमको भी वृंदावन लाइएगा, आप कल आइएगा यहाँ पर, तो हम आपके साथ, मैं वृंदावन चलूंगा, मैं भी आपके साथ रहने की इच्छा में वृंदावन रहूंगा आपके साथ। और इधर जो ब्राह्मणी चौबे जी की पत्नी थी, जो भगवान की पूजा सेवा नैवेद्य अर्पित करती थी, उसको भी स्वप्न आदेश हुए कि जो तुम्हारे जो प्रतिदिन वो बाबा आते हैं ना, उनके साथ मैं जाऊंगा वृंदावन। इस तो स्वप्न में बात हुई। स्वप्न टूटा तो वो माता जी रोने लगी कि नहीं, वो पुत्र मानती थी, वात्सल्य भाव था, बेटा यहीं रहना चाहिए, वो बाबा हैं, साधु हैं, उनके पास घर नहीं रहने का है, तुमको कहाँ रखेंगे, और यहाँ तो 7 बार 6 बार मैं तुमको खिलाती हूँ, वहां वो साधु महात्मा गरीब आदमी कहाँ तुमको खिला पाएंगे। ऐसे बातचीत हो रही थी। तब सनातन जी अपने रूटीन के अनुसार आ ही गए, वहां पर आ गए। तो भगवान मदन मोहन जी जो विग्रह के रूप में थे, लेकिन अब सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़ लिए कि रोने लगे कि बाबा मैं भी तुम्हारे साथ वृंदावन चलूंगा, हमको वृंदावन ले चलो।
आप ले चलिए। तो सनातन गोस्वामी कहे कि देखिए आपको यहाँ रहना चाहिए, मैं तो ऐसे स्थान पेड़ के नीचे रहता हूँ, झाड़ियों में रहता हूँ, मैं आपको कहाँ रखूंगा और मैं क्या खिलाऊंगा आपको। यहाँ तो कितना बढ़िया से को 6 बार 7 बार को भोग लगता है, बढ़िया से आपको खिलाया जाता है। आप यहीं रहिए। और सनात भगवान तो मचल रहे हैं हाथ पकड़ कर, नहीं मैं आपके साथ चलूंगा, वृंदावन आपके साथ में रहूंगा। और ब्राह्मण पत्नी वो रो रही थी, भगवान जाना चाहते। फिर इनसे भी आ गया कि माँ हमको बहुत महात्मा अच्छा लगे, इनके साथ जाऊंगा। तो वही मना कर रही थी कि नहीं बेटा, नहीं पुत्र, नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। बेचारे साधु हैं, महात्मा हैं, तुम्हारे व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, इनको कष्ट होगा। यहाँ तक भगवान अब लगा कि उनको आज्ञा नहीं, सनातन गोस्वामी भी मना कर रहे हैं और तो ब्राह्मण दंपति माता जी भी मना कर रही है, तो चौबे जी भी, चतुर्वेदी जी मना कर रहे थे। ऐसा लगा तो भगवान लौट गए आंगन में ही, धूल धूसरित उनका शरीर हुआ, रोने लगे कि नहीं उनको जाना ही जाना है। तो भगवान के जो कातर एकदम दैन होकर कृष्ण रो रहे हैं, मदन मोहन जी रो रहे हैं, तो राजी हो गए सनातन गोस्वामी। बच्चे का दुख, मदन मोहन जी का दुख, रो ही रहे तो यहाँ रोते रहेंगे, उससे अच्छा ही वहीं चले वृंदावन। सनातन गोस्वामी तैयार हो गए। तो फिर भी सनातन गोस्वामी ने अंतिम प्रार्थना किया कि मदन मोहन जी, मैं आपको क्या खिलाऊं, क्या मैं आप कैसे भोग लगाऊंगा। तो भगवान कहे कि देखिए आप माधुकरी करते ही हैं, जो आपको मिलेगा, जो आप खाते हैं उसी में हमको खिलाइएगा। हम तो सनातन गोस्वामी की ठीक है, और मैं कोई डिमांड नहीं करूंगा, आप जो कुछ खिलाएंगे हमको कभी भी कंप्लेन नहीं करूंगा। जो आप माधुकरी तो करते ही हैं, जो खिलाएंगे उसी में से हमको दे दीजिएगा, मैं भी खा लूंगा, आप भी खाएंगे। एडिशनल मैं कोई सी आहार की याचना आपसे नहीं करूंगा। तो कहे ठीक है। तो मतलब इस तरह से, इस कंडीशन पर कि मदन मोहन जी कुछ एडिशनल अधिक से कुछ नहीं मांगेंगे, जो सनातन गोस्वामी खाएंगे तो खाना तो सनातन गोस्वामी खाते थे, उसी में से उनको भी खिला देंगे। तो ऐसे मदन मोहन जी को लेकर सनातन गोस्वामी आए, वृंदावन में गए। और वृंदावन में आप लोग जाके द्वादश आदित्य टीला एक जगह है, काली हृदय के नजदीक ही, वहीं पर एक टीला पर द्वादश टीला है, वहीं पर सनातन गोस्वामी रहते थे। और जो झोपड़ी पेड़ के नीचे ही भगवान को रख दिए, और बढ़िया से सेवा पूजा जैसा वो अपने स्टैंडर्ड से करते थे, पूजा करते थे, आराधना करते थे, दर्शन करते थे, और माधुकरी के लिए जाते थे। जो कुछ मिलता था उसी में से पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करते थे, उसी को खाते थे। कभी कभी बना भी लेते थे, बना हुआ रोटी न मतलब आटा मांग लाते थे और अपने यहाँ बनाते थे। तो एक दिन की बात है, ये रोज का ही क्रम था। एक दिन की बात है, सनातन गोस्वामी आटा मांग लाए थे, गेहूं का आटा। उसको गेहूं था जो उसका ज्वार बाजरे का आटा था, उसको बाटी बनाए थे, 7 बाटी बनाए थे उस दिन, 7 संख्या थी बाटी की। बाटी आप लोग जानते हैं, आटा को ऐसे बनाकर डायरेक्ट आग को उपले जलाए जाते हैं, जब उसका धुआं खत्म हो जाता है आग रहता है, तो उसी पर डायरेक्ट, तवा की जरूरत नहीं, हाथ से ऐसे गोला बनाकर उस पर सेक लेते हैं, उसको बाटी यहाँ कहते हैं। गोला गोला हाथ से ऐसे सेक करके डायरेक्ट उस पर आग पर डालकर सेक लेते हैं। तो सनातन गोस्वामी 7 उस दिन बाटी बनाए थे, गोला गोला करके आग पर सेक लिए थे, और फिर भगवान को अर्पित किए, नैवेद्य और भोग लगाए। तो अब हम लोग जैसे भोग लगाते हैं तो मंत्र उच्चारण करते हैं, तो भगवान खाते ही हैं,
भगवान ने तो स्पष्ट कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यक्षति तदहम भक्ति उपहृतम स्नामी प्रेतात्मना। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जो कोई व्यक्ति प्रेम से पत्र पुष्प फल हमको अर्पित करता है तो मैं इसको खाता हूँ। तो हम लोग भी प्रेम से भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान खाते हैं विग्रह के रूप में, ऐसा नहीं। लेकिन मदन मोहन जी जो खाते थे और हम लोग उससे भिन्न था। अर्पित सनातन गोस्वामी किए तो मदन मोहन खुद ऐसे खाने लगे। हम लोग से इसे खाते हैं नेत्रों से खाने, वैसा डायरेक्ट हाथ लगाकर रोटी को पकड़ना है और मुंह से काटना है। मदन विग्रह सनातन गोस्वामी खिला रहे थे, भगवान खा रहे थे। तो एक पॉइंट पर मदन मोहन जी भगवान कहे कि सनातन गोस्वामी इसमें नमक भी नहीं है, इतना रुक्ष है कि गले के अंदर हमें उतर ही नहीं रहा है। तो ऐसे एकदम सूखा सूखा है, थोड़ा सा नमक होता तो अच्छी बात होगी। कम से कम सब्जी को तो साहस भगवान नहीं कर सकते थे मांगने के लिए कि और कुछ सब्जी मांगे। वो तो प्रतिज्ञा किए थे कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन अब एकदम खाया ही नहीं जा रहा है। तो सनातन गोस्वामी कहे तो थोड़ा सा नमक होता तो नमक भी उसमें नहीं था उस दिन। तो सनातन गोस्वामी याद दिलाए, डांट दिए। तो मैं आपको उसी दिन कहा था ना कि यहाँ पर आप वहां रहते थे तो बढ़िया से आपको नैवेद्य मिलता था, भोजन मिलता था, तो वहां मेरे पास आना है। तो मैं कैसे व्यवस्था करूंगा? आज नमक मांग रहे हैं, कल गुड़ मांगेंगे, कभी चीनी मांगेंगे, फिर माखन मांगेंगे, तो वो तो हम होने वाला नहीं है। ये तो अच्छा है, जब आपको बहुत खाने की इच्छा है, बहुत चीज चाहिए, तो हम पहुंचा देते हैं वहां, तो खूब बढ़िया आपको मिलता है, माखन मिश्री क्या क्या नहीं मिलता था। तो भगवान कहे ठीक है डॉक्टर, नहीं अब कंप्लेन नहीं करूंगा, जो कुछ आप। तो भगवान की तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो कितने ऊंचे लेवल पर वो आचार्य थे, सनातन गोस्वामी इत्यादि। हम लोग को कल्पना में वह नहीं आ सकता है। भगवान के साथ कितना इंटीमेसी, कितना अतरंग था, प्रेम था। वो भजन करते थे, भगवान भी उसका प्रतिदान भी करते थे। तो एक दिन की बात है, वैसे ही वहीं पर झाड़ी में रहकर ही पूजा पाठ करते थे सनातन गोस्वामी, भगवान की आराधना करते अपने स्टैंडर्ड से जैसा उनका था। एक दिन की बात है, एक बहुत बड़ा नाविक व्यापारी, उसका नाम भी शास्त्रों में कहीं कहीं रामदास कपूर, कहीं कृष्णदास कपूर लिखा है। कपूर सरनेम होता है, पंजाब के कुछ व्यापारी होते हैं, सौदागर होते हैं। तो उधर से दिल्ली के तरफ से नौका में भरकर बहुत से सामान बेचने के लिए आगरा की तरफ जा रहे थे। और उस समय ट्रांसपोर्टेशन का साधन था नदी ही, जमुना जी के पानी में ही, पहले अथाह जल होता था जमुना जी में। तो बड़ी 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 नौका बहुत सा सामान लेकर वो इधर दिल्ली के तरफ से लेकर और आगरा की तरफ बेचने जा रहे थे। आते आते क्या हुआ, जब वह नौका उनकी पहुंची ठीक वहीं पर वृंदावन में, तो एक जगह पानी का स्तर तल कम था, अटक गई, बालू में नौका फंस गई। खूब प्रयास की हटाने का, जो लोगों को बुलाए, इधर से लोगों को नौका को ठेल कर हटा दिया जाए, लेकिन स्टक हो गई थी, नौका फंस गई थी बालू में। लाख प्रयास करने के बाद नौका टस से मस नहीं हुई। तो लोग वहां पर देख कहे थे कि अरे भाई ये वृंदावन में है, अब ऐसे नहीं हो रहे, यहाँ बहुत साधु महात्मा है, जाओ थोड़ा सा प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद ले, शायद किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद से नौका चल पड़े। तो जो कपूर थे, सौदागर थे, व्यापारी थे, दूसरे तट पर आए, छोटी नौका से पार करके और आए। तो खोज रहे थे कोई साधु महात्मा, सिद्ध महात्मा मिल जाए जो आशीर्वाद दे कि हमारी नौका वहां से जो स्टक हो गई है वहां से खुल जाए, चली जाए, चलने। तो अध्ययन साधु महात्मा तो वहां रहते हैं,
किसी ने बता दिया कि अरे बहुत सिद्ध महात्मा यहाँ रहते हैं सनातन गोस्वामी, जाइए शायद वो आपको आशीर्वाद देंगे तो आपकी नौका चल पड़ेगी। तो सनातन गोस्वामी के पास गए, वो प्रणाम किए, प्रार्थना किए कि महात्मा आप सिद्ध महात्मा हैं, आप हमारी नौका फंस गई है। तो दर्शन कर रहे थे तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि अरे हमारा भगवान है, तो उसका भगवान का भी दर्शन कर लो। तो बड़े श्रद्धा से मदन मोहन जी का दर्शन किए, देखे कि इतना सुंदर विग्रह है और पेड़ के नीचे झाड़ी के बुश के अंदर रखा हुआ है, तो खूब विग्रह अच्छा लगा। सनातन गोस्वामी फिर सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करने के लिए कि आप साधु हैं, सिद्ध हैं, महात्मा हैं, कृपा कीजिए कि हमारी नौका चल पड़े। और उसी क्रम में बताने लगे कि यदि हमारे इस बार जो हमारी नौका छुड़ा देंगे, पार हो जाएगी, चलने लगेगी, तो आप ऐसे स्थान पर रखे हैं झाड़ी में, आपको मंदिर बना दूंगा आपके लिए, मैं तो बहुत रिच आदमी हूँ, आप कृपा कीजिए। तो सनातन गोस्वामी कहे कि मुझ में तो वह क्षमता नहीं है आशीर्वाद देने के लिए, मैं उस लेवल का महात्मा नहीं हूँ कि मेरा आशीर्वाद काम करेगा। लेकिन आप यदि सचमुच चाहते हैं कि आपकी नौका, तो भगवान से कहिए ना, मदन मोहन जी से बताए कि श्री विग्रह का नाम, शायद वो कृपा करें तो नौका आपकी छूट सकती है। तो गए भगवान के सामने, अब सनातन गोस्वामी वहीं थे, भगवान से मदन मोहन जी के सामने भगवान से पढ़ा, हे भगवान हमारी नौका वहां से छुड़ा दीजिए, छूट जाएगी नौका तो आपको यहाँ रखा कि मैं आपके लिए मंदिर बना दूंगा। तो ऐसे मनौती करके प्रार्थना किए। उस समय तो भगवान कुछ बोले नहीं, पता नहीं लगा। गए जमुना जी में, तो थोड़ा सा दो चार लोग धक्का दिए, नौका चल पड़ी। तब तो उनको बड़ा विश्वास होगा, ये तो सिद्ध मूर्ति है, महात्मा भी इनके कृपा से वो नौका एकदम आसानी से चल पड़ी। मन में संकल्प आया उनके मन में। अब देखिए सनातन गोस्वामी का एसोसिएशन, अब ऐसे इतने बड़े भक्त हैं, आप लोग हम थोड़ा सा ग्लिम्स दिए कि सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी के साथ क्या व्यवहार था। ऐसे महात्मा का संग प्राप्त हुआ, एसोसिएशन प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो उनके हृदय में भी भक्ति का संचार तो हो ही गया, नौका चल पड़ी तो और श्रद्धा बढ़ी। और मैं संकल्प किया कि अब इस बार जो भी इसे प्रॉफिट होगा, इस नौका में तो बहुत सामान पड़ा हुआ, बेचूंगा, और जो प्रॉफिट होगा तो उसमें प्रॉफिट का एक पैसा घर पर नहीं, पूरा सनातन गोस्वामी और उनके श्री विग्रह मदन मोहन जी की सेवा में लगाना। यह संकल्प आया, प्रॉफिट को केवल लाभ जो होगा। लेकिन जब आगे बढ़े तो चिंतन वही, उनको सनातन गोस्वामी का चिंतन हो रहा था, भगवान को देखे थे तो मूर्ति उनके मदन मोहन जी का मूर्ति उस व्यापारी के हृदय में सब प्रकट हो रहा था, अंकित था। वही मदन मोहन जी का ध्यान, सनातन गोस्वामी का ध्यान। फिर इसके बाद आगे बढ़ने में संकल्प आया कि नहीं, प्रॉफिट ही नहीं, बेचने से जितना होगा, कैपिटल भी और प्रॉफिट भी दोनों भगवान की सेवा में लगाना है, और सनातन गोस्वामी की सेवा में लगाना है, साधु महात्मा की सेवा करना है, वृंदावन में सेवा करना है। तो संकल्प विकल्प करते हुए गए। तो उसमें इतना प्रॉफिट हुआ, उनसे कल्पनातीत। वो जितना सोचे थे कि हमको इतना प्रॉफिट होगा, उससे कई गुना ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। जब लौट रहे थे तो उनके संकल्प में आया कि नहीं, अब तो भक्ति हो ही गई थी, भगवान की कृपा से हमको बहुत दिया है, तो यह ट्रिप में, नौका में जब उसी का प्रॉफिट और कैपिटल नहीं, घर पर भी तो बहुत करता, वो सब लगाना है, भगवान की सेवा ही करना है। थोड़ा आगे लौटते, वृंदावन का लौट रहे थे, लौटते समय तो आ गए कि नहीं, अपना ही नहीं, हमारे तो उनके भाई बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो उनके बड़े बड़े कांटेक्ट होते हैं बड़े लोगों से, उनको भी इंट्रोड्यूस करना है। और फिर लौटते समय आए
फिर वैसे उसी रास्ते से लौटना था, उसी स्थान फिर सनातन गोस्वामी से मिले, भगवान का दर्शन किए, मदन मोहन जी का मंदिर बनाने का संकल्प। तो फिर से गए और लौट कर मदन मोहन जी के श्री विग्रह की स्थापना, मंदिर की स्थापना उन्होंने किया। विग्रह वहां पर पूजित हुआ। बहुत ऑपुलेंट, उनके पास धन की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी और इच्छा भी थी कुछ सेवा करना है, सब्सटेंशियल सेवा करना है। बहुत बढ़िया किए सेवा, वहां पर सेवा पूजा होता रहा मदन मोहन जी का। सनातन गोस्वामी की अध्यक्षता में मंदिर बन गया। तो इसके बाद एक समय आया वृंदावन में, लगभग 70 वर्ष तक अक्षुण रूप से पूजा होती रही, लगभग 70 वर्ष वहां पर रहे मदन मोहन जी रहे वृंदावन में। इसके बाद एक यौन एक आशंका थी आक्रमण का, कि यौन लोगों का वृंदावन में आक्रमण हो रहा था, होने वाला था। तो स्वाभाविक थी, वो लोग भी धर्मी होते हैं, लोग तो मंदिरों को तोड़ देते हैं, मूर्तियों को दूषित कर देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे करते हैं। तो यहाँ के जो भक्त थे, वृंदावन के भक्त थे, उनको बड़ा चिंता हुई। और सर्व विग्रह थे उस समय, तो और भी विग्रह प्रकट हो गए थे गोविंदी जी, गोविंद देव और क्या सभी विग्रह। तो भक्तों को बड़ी चिंता हुई कि आखिर विग्रहों की रक्षा कैसे की जाए। तो वे लोग संपर्क किए जयपुर के राजा के साथ। तो जयपुर के राजा भी उस समय पवित्र राजा थे, भगवान के भक्त थे उस समय। तो उनकी सहायता से सभी प्राय ब्रज की अनेक राधा रमन जी श्री विग्रह को छोड़कर अन्य प्राय सभी विग्रहों को जयपुर पहुंचा दिया गया। तो उसका लंबा इतिहास है, वो तो एक हम कभी उस बात को कहें कैसे ट्रांसफर किया गया था। तो राजा सभी विग्रहों को, मदन मोहन जी को, गोपीनाथ जी को, गोविंद देव जी को लेकर गए वहां पर जयपुर में, और राज परिवार में महल में ही सारे विग्रहों, सभी विग्रहों की पूजा पाठ होने लगा। तो मदन मोहन जी भी वहीं पर थे, जयपुर में थे, राज परिवार में कुछ दिन तक पूजित रहे। तो राजा थे, उनकी जो एक पुत्री थी, छोटी थी, तो वह मदन मोहन जी की पूजा करती थी। और सब विग्रहों के बाद देखो यह पूजा करते, जो मदन मोहन जी का श्री विग्रह था उसी पूजा राजकुमारी के, छोटी सी बच्ची ही थी, तो वह खूब उसका श्रद्धा था, पूजा पाठ करती रहती थी, भगवान की सेवा करती रहती थी। अभी छोटी थी लेकिन धीरे धीरे बड़ी हुई। उसका विवाह भी निश्चित हो गया। करौली जहाँ मदन मोहन जी हैं, वहां भी एक राज परिवार था, राजा का राजकुमार था। तो शादी ठीक हुआ लड़की की, उस राजकुमारी की। तो शादी निश्चित हो गया कि शादी होना है। तो यह बालिका लड़की थी, अपने माता से, पिता से कहने लगी, राजा से, रानी से कहने लगी, मैं जाऊंगी अपने घर ससुराल में, तो मैं भगवान को भी ले जाऊंगी। तो राजा भी, पिता भी तैयार नहीं हो रहे, नहीं तो एक कुल देवता हैं हमारे मदन मोहन जी, कुल के उपास्य डायनेस्टी के हम लोग पूजा करते, तुम जाओ, इसको नहीं। माता भी तैयार नहीं होती, पिताजी भी नहीं है, कोई नहीं, भाई विग्रह इतना महत्वपूर्ण विग्रह, तुम ले जाओ। लड़की कहती थी कि नहीं पिताजी, मैं ही ले जाऊं, मैं पूजा करती हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, भगवान की पूजा में ले जाऊंगा, वहां करूंगी। लेकिन राजी नहीं हो गए कि नहीं, विग्रह तुम नहीं ले जा सकती हो। उधर पता लगा करौली के ड्रेजा जिसके साथ उसका जिस परिवार में विवाह होने लगा था, तो उधर ससुर को पता लगा कि हमारी पुत्र वधू, होने वाली पुत्र वधू चाहती है कि विग्रह को, भगवान को भी लाना। तो वो लोग भी उस लड़की को ज्वाइन कर लिए, कहे कि और कहेगी आप हम लोग को दहेज में कुछ मत दीजिए, लड़की हमारे घर में आएगी, आपकी पुत्री हमारी पुत्र वधू, और विग्रह वो चाहती है तो वही दे दीजिए हम लोग। तो दोनों परिवार में, राज परिवार में
और विग्रह करौली वाले लेना चाहते थे, लड़की लेना चाहती थी, यहाँ के लोग नहीं देना चाहते थे। तो अंत में कुछ निर्णय नहीं हुआ कि क्या किया जाए। लड़की का भगवान के साथ प्रेम है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विग्रह है कि उसको ऐसे तो दूसरे जन नहीं दिया जा सकता था। राज परिवार में और राजा लोग पूजा करना चाहते थे जयपुर के। तो एक व्यवस्था दी गई कि और भी सिमिलर मूर्तियां बनाई जाएंगी। कहीं कहीं हमें एग्जैक्ट पता समझ के 6 और मूर्ति बनाया जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक मदन मोहन जी के अनुकूल है। जैसा मदन मोहन जी है तो वैसे 6 और विग्रह बनाए जाएंगे और एक 7वां मूल विग्रह, और दोनों सभी विग्रहों को एक साथ रखा जाएगा एकदम बढ़िया, एक तरह का श्रृंगार करके, और लड़की को पहचान रखी। उसमें से 7 विग्रह में कोई जिस पर हाथ रखे उसको ले सकती है, उसको ले जा सकती है। तो अब और भी विग्रह बनाया गया। तो जयपुर में जानते हैं विग्रह तो बनता ही, वहां मूर्ति तो बढ़िया से लोग बनाते हैं। तो एकदम मदन मोहन जी का जैसा श्री विग्रह और भी मूर्तियां बनाई गई। कहीं कहीं 6 लिखा है, कहीं के 11 भी लिखा है, जो भी सत्य हो, शायद 11 मूर्ति, तो 12 श्री विग्रह, एक मदन मोहन जी और 11 और लड़की को चयन करना था। तो उस दिन जिस दिन चयन करना था एक विग्रह जिसको चाहेगी एक को ले जा सकती है, तो उस दिन बड़ा बहुत उत्सव हुआ। इसके ससुराल के तरफ से करौली से भी हजारों लोग आए थे, यहाँ की प्रजा आई थी, सभी विग्रहों को एक कतार में रखा गया था। लड़की को चुनना था, कोई एक ले जा सकती है। तो इतना वो सादृश्य था श्री विग्रहों में कि कोई भी पहचान ही नहीं पाता था कि एक तरह का श्रृंगार है तो कौन मूल विग्रह है और कौन नए विग्रह बने हुए। तो एक दिन पहले ही लड़की देखने गई तो पता ही नहीं लगता था कि कौन मूल विग्रह है जिसकी मैं पूजा करती थी और नया कौन बना है। रात्रि के समय वो रोने लगी, मदन मोहन जी से प्रार्थना कर कि भगवान मैं आपको मूल विग्रह को ले जाना चाहती हूँ, मैं किसी एक विग्रह को नहीं। और विग्रहों में इतना सादृश्य है कि मैं अपने प्रयास से तो पहचान ही नहीं पाती हूँ कि आप मूल कौन है और आपके दूसरे विग्रह जयपुर में कौन बना हुआ है। तो भगवान ही है। भगवान उसे स्वप्न में प्रकट होकर कहे कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे हमको चयन करने के लिए सामने आओगी तो मैं थोड़ा अपना सिर हिलाऊंगा ऐसे मूल और हिलाऊंगा तो मयूर पीछे वो नीचे गिर जाएगा, तो समझ लेना कि मैं हूं। तो इसके होता है प्रसाद तो अभी इतना जब भगवान हेल्प करेंगे तो पहचानना तो बहुत आसान हो जाएगा। दूसरे दिन 9-10 बजे पूरा मैंने प्रजा बैठी, हजारों लोग बैठे हैं, अल्टर पर 6-11-12 विग्रह रखा हुआ है। लड़की को चुनना है कि एक कोई विग्रह जो तो चाहते एक ले सकती हो। लड़की तो पहले थे यहाँ से एकदम से पहचान ही नहीं आता था, एकदम से सदृश ऐसे बैक फोर्थ इधर कर रही थी। तो सबके सामने हुआ, सब लोगों सबकी दृष्टि तो विग्रह पर लगा हुआ था। तब तक सबने देखा कि उसमें से एक विग्रह सिर थोड़ा मुंह हिला दी, एक हिल गया सिर और उसे जो मयूर पिक्ष था नीचे गिर पड़ा। तो लड़की थी, राजकुमारी थी, कहे कि मैं इन्हीं को ले जाऊंगी। तब तो आप तो सब लोग जान जाए कि मूल विग्रह यही है, किसी को नहीं पहचान पहले आ रहा था कौन। तो वह विग्रह इससे में भगवान ने हेल्प किया, लड़की पहचान गई कि मूल विग्रह है। तो उसका विवाह हुआ करौली में। तो वो विग्रह भी अभी करौली, जयपुर से करौली लिया गया। तो हम थोड़ा सा देखिए, महाराज इक्ष्वाकु ने स्थापना किया था, अम्बरीश महाराज ने भी उस पूजा की थी। यहाँ तक समझा जाता है कि भगवान राम भी पूजा किए थे, सीता जी पूजा किए थे, विभीषण भी पूजा किए थे, कुछ समय तक रावण भी मदन जी ने पूजा किया था। अम्बरीश महाराज पूजा किए थे। और अम्बरीश महाराज के बाद
ऐसा समझा जाता है कि कुछ दिन मदन मोहन जी की आराधना तो कुब्जा भी की थी, उसको भी श्री विग्रह की सेवा, मदन मोहन जी सेवा कर अवसर मिला था। फिर अद्वैताचार्य के बाद तो ब्राह्मण चौबे परिवार के बाद सनातन गोस्वामी के बाद जयपुर राज परिवार में विशेषकर वो राजकुमारी ने पूजा किया, और वहां के बाद फिर वह विग्रह इस समय करौली में है। अद्यावधि वह मूल श्री विग्रह करौली एक गांव है, वृंदावन से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर, 100 माइल की दूरी पर शहर है, जहाँ मदन मोहन जी अद्यावधि प्रतिष्ठित हैं और उनकी पूजा होती है। तो चूंकि हम वहीं चाहते थे कि मथुरा में, लेकिन मथुरा में तो रुके नहीं, तो मदन मोहन जी का यह संक्षिप्त है। ऐसे वैष्णव लोग बहुत बढ़िया से वर्णन करते हैं भगवान का कैसा अन्यतम श्री विग्रह है मदन मोहन जी। तो ठीक है, हमें लगता है कि समय हो गया है, इतना ही। कितना समय हुआ? ठीक है, 5 मिनट बाकी है, तो प्रश्नोत्तर के लिए कोई ऐसा हमसे छूट गया है, चाहे कोई